हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 6 फॉर द जनरल अवेयरनेस। अगर आपने इसके प्रीवियस 5 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करके आप गो थ्रू कर सकते हो सारे मॉक टेस्ट को। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट 6 की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से अपनी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। एंड उससे पहले आप सभी को पता है एसबीआई की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी जल्दी इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका जो है लिंक शेयर कर दूंगी, रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है, ताकि आप इजीली फॉर्म फिल कर पाए। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन कर्नाटका। सो पीएम मोदी का विजिट था कर्नाटका में, जहां पे उन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है शिवमोगा एयरपोर्ट, जो यहाँ का 9th डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन भी रखे गए थे, जैसे यहाँ पे 2 रेलवे प्रोजेक्ट जो थे इनके फाउंडेशन स्टोन रखे थे। साथ में ही 44 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, जिसका कॉस्ट आपका 895 करोड़ का है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज यहाँ पे 13th इंस्टॉलमेंट जो है वो भी रिलीज की गई थी, विच इज इक्वल्स टू योर 16,000 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, जो पीएम किसान स्कीम है, इसके 13th इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जो है दी गई थी फार्मर्स को। ठीक है, विच इज 2000। ठीक है, जो इसकी इंस्टॉलमेंट होती है कितनी होती है, 2000 की इंस्टॉलमेंट होती है पर ईयर। यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, दैट इज कि जो शिवमोगा एयरपोर्ट है इसकी कॉस्ट कितनी है। तो इसकी कॉस्ट आपकी है 450 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नाही साइन एन एमओयू विद विच टाइगर रिजर्व टू इनेबल फास्टैग बेस्ड पेमेंट एट फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये टाइगर रिजर्व आपका इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर सिरिसेलम टाइगर रिजर्व, जिसका रीनेम भी किया गया था 1992 में, जिसका नाम क्या रखा गया था, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब जो नाही है, नाही का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो आपके चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम क्या है, इनका नाम है संतोष कुमार यादव। क्या नाम है, संतोष कुमार यादव। ठीक है, अब जो आपका ये टाइगर रिजर्व है ना, ये टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में भी है, और मतलब फैला जो है ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तक फैला हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च 3 टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव। कौन कौन से इनिशिएटिव है, येस टेक मैनुअल, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम विच इज विंड्स पोर्टल, AIDE सहायक मोबाइल ऐप। तो ये 3 इनिशिएटिव यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एक्यूरेट वेदर डेटा, yields estimate and crop insurance access। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और दूसरी स्कीम आपकी है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और ये जो आपके इनिशिएटिव हैं, 3 इनिशिएटिव, ये किसने लॉन्च किए थे, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, Now next आ जाता है आपका क्वेश्चन, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई रिलीज्ड अ कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प ऑन मिशन मिलेट्स इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आपका आ जाता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने कस्टमाइज माई स्टैम्प जो है लॉन्च किया है। बेसिकली इस स्टैम्प को लॉन्च करने का मेन मोटिव क्या है कि जो हमारे मिलेट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना, जिसे हम श्री अन्ना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्री अन्ना भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड जो आपका मिलेट्स है, बेसिकली इसके इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करना। ठीक है, ये मेन मोटिव है इसका। अब कौन सी कंपनी इनमें से है जिन्होंने इसे रिलीज किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ITC लिमिटेड। ठीक है, जो आपकी कोलकाता बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ डिजिटल कैंपेन नेम्ड डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग विमेन। सो यहाँ पे जो ये आपका कैंपेन है, ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था, तो इसे लॉन्च किया था कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री फोर्स कंडक्टेड द एक्सरसाइज कॉल्ड चेतक चौकस। सो चेतक चौकस है, ये आपके जो चेतक कॉर्प्स हैं आपके इंडियन आर्मी के, उन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड एट 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स इन दिल्ली। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, शशि कुमार
रामचंद्रन, ठीक है, क्या नाम है इनका, शशि कुमार रामचंद्रन जी को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। किसने दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज यहाँ पे प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए अलग थीम रखी गई थी एंड एमेट्योर कैटेगरी के लिए अलग। सो यहाँ पे कौन कौन सी थीम थी ये देख लेते हैं। लाइफ एंड वाटर थी आपकी प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए, एमेट्योर कैटेगरी के लिए कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया थी, ठीक है। बाकी अगर अवार्ड देखें, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सिप्रा दास को, एमेट्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड अरुण शाह को, स्पेशल मेंशन अवार्ड इन दी प्रोफेशनल कैटेगरी, यहाँ पे 5 अवार्ड दिए गए हैं। ऐसे ही स्पेशल मेंशन अवार्ड इन दी एमेट्योर कैटेगरी में भी 5 आपको अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, 5 जनों को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन एन डील विद विच कंपनी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ 6 डोरेनोर 228 एयरक्राफ्ट फॉर द IAF दैट इज इंडियन एयरफोर्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹667 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये डील साइन की गई है विद द HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन चोंगवोंग साउथ कोरिया। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस चैंपियनशिप को जीता है आपका चाइना ने। चाइना को सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है मेडल्स मिले हैं। फिर यहाँ पे सेकंड रैंक आ जाती है आपकी इंडिया की, थर्ड यूक्रेन, फोर्थ इज कजाकिस्तान एंड फिफ्थ इज योर इटली, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी इसकी लिस्ट देख सकते हो। चाइना ने यहाँ पे टोटल 28 मेडल्स जीते हैं, विच इज फॉलोड बाय आपका इंडिया। 6 गोल्ड थे इंडिया के पास, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। फिर आपका यूक्रेन आ जाता है, कजाकिस्तान, इटली, USA, कोरिया, देन फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे, ये आपके टॉप 10 कंट्रीज थी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि हमारा जो आपका ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपका म्यूनिच जर्मनी में। कहाँ पे स्थित है? म्यूनिच जर्मनी में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है लुसियानो रोसी। क्या नाम है? लुसियानो रोसी, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था आपका जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का? इट वॉज द 3rd एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें नोट करना है कि कौन से इवेंट में इंडिया ने गोल्ड, सिल्वर और हमारा ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हम ले लेते हैं 10 मीटर की। 10 मीटर एयर पिस्टल मेन की कैटेगरी में शुभम बिसाल ने यहाँ पे जो है गोल्ड मेडल लिया है। देन विमेन कैटेगरी में संयम, अभिनव शॉ एंड गौतमी भनोत, ये आपके थे मिक्स टीम में। देन अभिनव शॉ, श्रीकांत धनुष एंड पार्थ राकेश माने, ये आपके थे मेंस टीम में। देन कमलजीत ने जो है गोल्ड जीता है इन मेंस कैटेगरी फॉर 50 मीटर पिस्टल। देन अगेन यशिता, वीरपाल एंड तियाना, ये आपकी विमेंस टीम थी 50 मीटर पिस्टल के लिए। देन कमलजीत, अनिकेत तोमर, संदीप बिश्नोई, ये आपके थे मेंस टीम के प्लेयर। देन शुभम बिस्ला, अमित शर्मा, अभिनव चौधरी 10 मीटर पिस्टल इन मेंस कैटेगरी, इन्होंने सिल्वर जीता था। देन उत्तम सोनम मस्कर, गौतमी भनोत एंड स्वाति चौधरी, ये आपके विमेंस टीम थे 10 मीटर एयर राइफल के, ठीक है। देन रिजा ढिलोन, ये आपके थे विमेंस स्कीट, जिन्होंने सिल्वर जीता है इस कैटेगरी में। देन हरमेर सिंह लेली एंड संजना सूद मिक्स्ड टीम स्कीट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है समीर महेश, देन राजकुमार सिंह संधू, ठीक है। ये आपके आ जाते हैं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस टीम में, जिन्होंने यहाँ पे सिल्वर जीता था। इसके अलावा जो ट्रैपमैन टीम थी, इन्होंने यहाँ पे सिल्वर जीता था आपका। देन ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम आपकी थी ब्रॉन्ज के लिए अभिनव चौधरी एंड संयम की। विमेंस टीम में आप क्या कहते हैं, संयम, उर्वा, अंजलि चौधरी, ठीक है। फिर एयर राइफल मैन की कैटेगरी में उमा महेश जो थे, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। देन 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मेंस टीम में आपके थे उनीश, रणदीप एंड अक्षय, ठीक है। देन 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल विमेंस टीम में आपके कौन थे? यशिता, शौकीन, देन प्रार्थना एंड तियाना, तो इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था। तो ये सारी आपको चीजें याद रखनी है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the new international women's study report from City Index 2023, India has the dash highest number of female billionaires in the world. So इंडिया का जो रैंक है वो है आपका 5th रैंक, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही। और इंडिया में जो है एट प्रेजेंट 9 फीमेल बिलियनियर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ टॉप पे कौन आती है? इनका नाम है सावित्री जिंदल, ठीक है। क्या नाम है इनका? सावित्री जिंदल। और टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इनका नाम क्या है? सबसे पहले नंबर पे आपका आता है US, जिसमें 92 आपकी फीमेल बिलियनियर्स हैं, फॉलोड बाय चाइना 46, जर्मनी 32, इटली
आपका 16 है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग आपके 5th नंबर पे हैं, ठीक है, जिनमें 9 बिलियनियर फीमेल बिलियनियर हैं, ठीक है। ऐसा वो क्वेश्चन है, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज लॉन्च अ अनपॉज इनिशिएटिव टू प्रमोट वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सो यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था, इस इनिशिएटिव को, अनपॉज इनिशिएटिव, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आपको यहाँ पे ये नोट करना है, जो अनपॉज इनिशिएटिव है, बेसिकली ये विमेंस के लिए जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसमें जैसे कोई भी रीजन से अगर जो विमेन है उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी या कंटिन्यू नहीं कर पाए वो अपने करियर को, तो वो दोबारा से यहाँ पे रिज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनको एक तरह से सपोर्ट करने के लिए, या आप कह सकते हो उनको मोटिवेट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द पीएम मोदी लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस दैट इज IBCA फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स इन कोलैबोरेशन विद द 97 countries which contain the natural habitat of these big cat species. Which of the following species is not there in India? So basically इंडिया जो है इकलौता ऐसा कंट्री है, इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे इन 7 जो स्पीशीज है उनमें से 5 स्पीशीज जो है वो इंडिया में आपकी रहती हैं या अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो इंडिया में नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज द जैगुआर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ई। अब इसके साथ साथ बाकी हम 7 जो आपकी कैटेगरीज हैं या बोल सकते हैं स्पीशीज हैं वो देख लेते हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। इंडिया में स्नो लेपर्ड भी मिलते हैं, ठीक है। बाकी ये 4 तो हैं, साथ में एक 5वां कौन सा हो गया, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है पूमा, जगौर और चीता, ठीक है। ये सारी चीज, ये 7 कैटेगरीज में से हमारी इंडिया में कौन कौन सी मिलती हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता और स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज कि जो पीएम मोदी है इन्होंने इनॉग्रेट किया था यहाँ पे कॉमरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे 1973 में जो है इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 50 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था इसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है, कॉमरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एट मैसूर यूनिवर्सिटी इन मैसूर कर्नाटका, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द कंट्री दैट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ होममेड कामिकाजे ड्रोन इक्विप्ड विद अ 50 kg वॉरहेड। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जो आपका ड्रोन है, बेसिकली जो ड्रोन है इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया है ईरान ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिराज 532, ठीक है। क्या नाम है इसका, मिराज 532। रेंज की बात करें तो रेंज इसकी है 450 किलोमीटर्स, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे जो ये जा सकता है इट इज 12,000 फीट। और यहाँ पे अगर बैटरी की बात करें तो इट इज 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स की इसकी बैटरी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इस बुक को लिखा है नंदिनी दास ने, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Now next question is, which state has launched a new portal Mahalabharti for implementing Sahasan Apply Dari scheme गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। इसके लिए यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है महालाभार्थी। अब यहाँ महा से आप समझ जाइए कि ये कौन सा स्टेट है, इट इज योर महाराष्ट्र, ठीक है। शॉर्टकट है महालाभार्थी मीन्स महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, महाराष्ट्र ने जो है इसे लॉन्च किया है ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पर्सन्स को या जो आपके नॉर्मल कॉमन पीपल हैं उनको इसके बेनिफिट्स मिल पाए, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये पोर्टल है डेवलप किसने किया है, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे डेवलप किया है, फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगेन द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ लिक्विरिस, जिसे हम मुलेठी भी बोलते हैं। आप यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश जो है पहला स्टेट बनेगा जो कमर्शियल कल्टीवेशन करेगा मुलेठी की, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुलेठी है, मुलेठी में एक आपका स्वीट टेस्ट आता है, वो किस वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरहिजन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ये जो है वो 50 टाइम्स स्वीटर होता है आपके सुक्रोज से, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन, इंडिया सोडियम इंटेक इज अबाउट डैश ग्राम सॉल्ट पर डे। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया का जो इंटेक है इट इज 9.8 ग्राम, वेरस अगर हम ग्लोबल इंटेक की बात करें सो ग्लोबल इंटेक आपका जो है 10.8 ग्राम है, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पर डे जो सॉल्ट का इंटेक होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, इट इज 5 ग्राम, ठीक है, जो हम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंडियन हैं और हमें
हर चीज़ में जो है नमक भी तेज चाहिए, मिर्ची भी तेज चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, पर हमें ये सब कम करना चाहिए बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा इंटेक होगा सॉल्ट का तो इश्यूज बहुत बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन पे आते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पे जो है सोडियम कंट्री स्कोर दिया है, ठीक है। तो 1 से लेकर ये 4 तक स्कोर होता है। और इंडिया का अगर स्कोर की बात करें तो इंडिया का ये स्कोर आपका है 2, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। साथ में ही अगर हम ग्लोबल टारगेट की बात करें तो हमें 2025 तक जो है 30% अपना जो सोडियम इंटेक है उसे रिड्यूस करना है। तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Now next आपका क्वेश्चन है, which metro rail limited has become the first metro in India to accept the central bank digital currency for parking? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कौन सी कंपनी है? इट इज अ कोची मेट्रो रेल लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, कोची मेट्रो रेल लिमिटेड। अब यहाँ पे कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की थी? अनंतम ऑनलाइन के साथ, जो इन्होंने बेसिकली जो पार्किंग का एक आप कह सकते हो सेटअप जो है वो लगाया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की थी? अनंतम ऑनलाइन के साथ, for setting up the parking system, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following organization has announced the launch of a pilot scheme mission 50K electric vehicle that is EV for ECO to enhance the electric vehicle market? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये पायलट प्रोजेक्ट या पायलट स्कीम लॉन्च की है सिडबी ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। वेरएस अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन का नाम क्या है? शिवा सुब्रमण्यम रमन, ठीक है। क्या नाम है इनका? शिवा सुब्रमण्यम रमन। और सिडबी को एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1990 में, 2 अप्रैल 1990 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवील इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड 100% मेथनॉल पावर्ड 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक इन विच सिटी? सो इसे जो है अनवील किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था 10MD15, दैट इज 15% ब्लेंडिंग ऑफ अ मेथनॉल विद डीजल। इसे भी यहाँ पे इसे लॉन्च कहाँ किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिपोर्ट prepared by the Hyderabad-based National Remote Sensing Center of ISRO, which of the following district is the most landslide-prone district in India? So basically अभी आप लोगों ने देखा था न्यूज़ में, that is जोशीमठ की बहुत न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे बहुत सारे क्रैक पड़ रहे हैं। उसी के बाद यहाँ पे एक ना लैंडस्लाइड एटलस निकाली गई है। किसने रिलीज की है? हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो आपका किसका है? इसरो के अंडर आता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तराखंड के हैं। पहला आपका है रुद्रप्रयाग, ठीक है, जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का मेल होता है, ठीक है। साथ में ही ये आपका फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है ये लैंडस्लाइड प्रोन है। सेकंड नंबर पे आता है आपका टिहरी गढ़वाल का, ठीक है। थर्ड पे आपका आता है केरला का त्रिशूर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो इन्होंने जो है ये लिस्ट निकाली है यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा डेंजर वाली जगह है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनी रीब्रांड इटसेल्फ एज अ बंधन म्यूचुअल फंड? सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज IDFC म्यूचुअल फंड ने अपने आप को रीब्रांड किया है एज अ बंधन म्यूचुअल फंड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन? सो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 मार्च को। तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसकी थीम क्या है? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। थीम इंपॉर्टेंट है, थीम भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज रीइंट्रोड्यूस्ड द रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम, जिसका नाम है अमृत कलश। सो इन मंथ ऑफ अप्रैल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने इस स्कीम को रीइंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम क्या है? अमृत कलश। इसका टेन्योर आपका था 400 डेज का एंड, ठीक है। कितना टेन्योर था? 400 डेज का। एंड इसमें जो इंटरेस्ट रेट था फॉर सीनियर सिटीजन इट वाज 7.6% एंड फॉर जनरल पब्लिक इट वाज 7.1%। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आपके जो चेयरमैन है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, दिनेश कुमार खरा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द VA Tech Wag Limited Indian firm won an dash project funded by the World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank in Bangladesh. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका प्रोजेक्ट है कितने करोड़ का? ₹800 करोड़ का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो ये आपकी फर्म है, जो इंडियन फर्म है, बेसिकली ये बनाएगी और ऑपरेट करेगी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विद अ कैपेसिटी ऑफ 200 मिलियन लीटर्स पर डे। और ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? इन ढाका बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The G. Krishna Kumar is appointed as a new chairman and managing director of which
ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। बीपीसीएल के ये जो है अभी न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन्हें बनाया गया है। अगर हम बात करें इन्होंने सक्सीड किसे किया है, अरुण कुमार सिंह को। ठीक है, क्या नाम है इनका, अरुण कुमार सिंह। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन अग्रीमेंट विद विच among the following organization worth $500 million for the construction of a green national highway corridor projects in a 4 states of India। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे जो है ये अग्रीमेंट, लोन अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ। और कौन से स्टेट से ये होकर गुजरेगा ये प्रोजेक्ट, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी है 781 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज लॉन्च्ड द रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड नेम्ड डैश। सो इसका नाम क्या है इस डैशबोर्ड का, तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम है सागर मंथन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट इन पेपुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो पहला आपका पॉइंट है, रिसेंटली पीएम मोदी along with the PM of Papua New Guinea, James Marape, released a translation of a Tamil classic जिसका नाम है तिरुकुरल इन द टॉक विजन, जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की, पेपुआ न्यू गिनिया की। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम मोदी कन्फर्ड विद द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन द फिजी, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज ग्लोबल लीडरशिप। Next is PM Modi jointly hosted the third summit of the Forum for India Pacific Island Cooperation, that is FIPIC third summit with a James Marape। ठीक है, इसके अलावा PM Modi and Australian PM Anthony Albanese jointly laid the foundation stone of a Little India Gateway। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन किसका रखा गया है, लिटिल इंडिया गेटवे टू बी बिल्ड इन अ हैरिस पार्क इन अ वेस्टर्न सिडनी। ये चीज याद रखनी है, कहाँ पे ये बनेगा, एज अ सिंबल ऑफ अ फ्रेंडशिप बिटवीन दी टू नेशंस। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, दैट इज कि जो ये ट्रांसलेशन की गई थी, ठीक है, ये को ऑथर्ड किसने की है, सुबा सासिंद्रा एंड गवर्नर, जो आपके गवर्नर हैं पेपुआ न्यू गिनिया के। ठीक है, इनका नाम क्या है, सैसिंद्रन मुथुवेल। ठीक है, इन दोनों ने मिलके इसे को-ऑथर किया है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो नोट करना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कि पीएम मोदी ने ट्राइबल आर्टवर्क जो है डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स को गिफ्ट किए हैं, जिनमें से आपका डोकरा आर्ट जो है, डोकरा आर्ट, गोंद पेंटिंग एंड पिथौरा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कुक्स आइलैंड एंड टोंगा, इनके जो प्रेसिडेंट है, इनके जो लीडर्स थे, उनको डोकरा आर्ट जो है गिफ्ट की गई थी। अब ये डोकरा आर्ट है वो कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है, देन वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर आपका उड़ीसा हो गया एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे डोकरा आर्ट जो है वो परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा गोंद पेंटिंग जो है ये आपके फेमस है मध्य प्रदेश की। ठीक है, जो गिफ्ट की गई थी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स को, जिनका नाम है जस्टिन त्रुएंदुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पिथौरा, जो आपका गुजरात में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया था, न्यू अ पैसिफिक आइलैंड कंट्री लीडर को ये गिफ्ट की गई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज योर डोकरा आर्ट। ठीक है, ये क्या है, डोकरा आर्ट, ये आपका है गोंद पेंटिंग। ठीक है, एंड ये जो गुजरात में प्रैक्टिस किया जाता है, इट इज योर पिथौरा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुपर कंप्यूटर एरावत रैंक्ड डैश इन द 61st एडिशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। ठीक है, कौन सी लिस्ट है, टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, जो रिलीज की गई थी आपकी जर्मनी में, जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 2023 की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुई थी, जर्मनी में, जिसमें लिस्ट को जारी किया गया था, रिलीज किया गया था। अब जो एरावत कंप्यूटर है आपका, इसकी कौन सी रैंक थी, तो इट इज दी 75th रैंक। ठीक है, कौन सी रैंक थी, 75th रैंक, जिसे इंस्टॉल किया गया है आपका पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC इन दी पुणे महाराष्ट्र अंडर दी नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर टॉप 5 कंप्यूटर्स की बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सबसे पहले नंबर पे आपका US है, देन जापान,
ठीक है, यूएस का फ्रंटियर, जापान का आपका फागुका सुपर कंप्यूटर फागुका, देन फिनलैंड का आपका लूमी एंड इटली का लेनार्डो। ठीक है, इसके अलावा 5th नंबर पे आपका था यूएस का जिसका नाम है समिट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है इंडियन सुपर कंप्यूटर जो टॉप 500 लिस्ट में शामिल हुए थे अदर देन एरावत। सो 131st रैंक आपकी थी परम सिद्धि की। ठीक है, 169 इज योर प्रत्युष। नेक्स्ट इज मिहिर आपका था आपका 316th रैंक पे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज जॉइंटली लॉन्च नेशनल एक्शन प्लान फॉर dog mediated rabies elimination, that is NAPRE from India by 2030। एक तो ईयर नोट कर लो, ईयर इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में कौन सी मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पे जॉइंटली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो एक आपकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री जिसमें एनिमल है, दूसरा हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न है, तो दूसरी होगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आंसर आपका क्या है, बोथ ए एंड बी, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ नोट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लॉन्च किया है नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज, और इस प्रोग्राम की गाइडलाइंस किसने रिलीज की है या बोल सकते हो स्ट्रैटेजीज किसने रिलीज की है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने, NCDC ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज इंपोर्ट ऑफ यूरिया थ्रू इंडिया पोटैश टिल डैश। सो यहाँ पे जो आपकी इंडिया पोटैश कंपनी जो है बेसिकली, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो टेन्योर था वो आपका 31 मार्च 2023 तक था। अब इसे एक्सटेंड करके जो है 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो इंडिया पोटैश लिमिटेड है इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है पंकज कुमार बंसल। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स दैट इज ICGNCA हैज लॉन्च अ वैदिक हेरिटेज पोर्टल विद 550 आवर्स ऑफ ऑडियो विजुअल कंटेंट। बेसिकली यहाँ पे जो है आपके 18,000 मंत्रास जो हैं वो रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, जो लिए गए हैं आपके 4 वेदास से, जो हमारे वेदास हैं उससे लिए गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो IGNCA है इसकी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है बेसिकली, तो आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है, जी किशन रेड्डी, और यहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च किया था जी किशन रेड्डी एंड अमित शाह ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब जो IGNCA है इसे एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1987 में, और एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट कौन है ये पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, राम बहादुर राय। ठीक है, क्या नाम है, राम बहादुर राय। ठीक है, Now next up question है the Reserve Bank of India and BIS Innovation Hub of the Bank for International Settlement jointly launched the dash edition of G20 Tech Sprint। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इन मंथ ऑफ मे 4th एडिशन जो है वो लॉन्च किया गया था G20 Tech Sprint का, जो बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल हैकाथन थी। ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर इनोवेटर्स टू प्रमोट इनोवेशन सॉल्यूशंस, किस फील्ड में, ट्रांसफॉर्मिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया गया था, 4th मई को इसे लॉन्च किया गया था और 4th जून तक का यहाँ पे टाइम था, एंड रिसेंटली इसके रिजल्ट्स भी जो है वो आउट हो गए हैं। यहाँ पे यूके की 2 टीम जो है वो विनर घोषित की गई है, एंड थर्ड आपकी जो टीम है ये आपकी यूएस बेस्ड टीम है। ठीक है, पहली आपका टीम का नाम क्या है, इट इज सेक्रेटेरियम लिमिटेड, जिन्होंने फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग कॉम्बैक्टिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म टैक्स एंड सैंक्शन एविएशन इस कैटेगरी में यहाँ पे इस कैटेगरी में ये विनर बने हैं। नेक्स्ट आपकी टीम आ जाती है मिरेसेंट लैब, जो आपकी इंप्रूविंग लिक्विडिटी इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिटवीन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज करेंसी, इस कैटेगरी में इन्हें विनर बनाया गया है। नेक्स्ट आ जाती है आपके नॉक्स नेटवर्क विच इज यूएस बेस्ड टीम, और इन्हें कौन सी कैटेगरी में विनर बनाया गया है, डेवलपिंग मल्टीलेटरल क्रॉस बॉर्डर CBDC प्लेटफॉर्म में। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्रीज द गारंटी कवरेज फॉर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर MSEs फ्रॉम ₹2 crore to ₹dash per borrower for credit facilities extended by the lending institution to micro and small enterprises। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2 करोड़ से बढ़ा के अब 5 करोड़ कर दिया गया है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Now next आपको क्वेश्चन है which of the following countries recently in March was certified as a malaria free by the World Health Organization। तो पहले तो आप ये नोट कर लो कि 2023 में टोटल 3 कंट्री जो हैं उनको सर्टिफाइड किया गया है मलेरिया फ्री, पर मार्च के मंथ में 2 कंट्रीज को यहाँ पे सर्टिफाइड किया गया था। कौन कौन सी कंट्री है ये, अजरबैजान एंड तजिकिस्तान। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, तीसरी कंट्री कौन सी है, इट इज
बिलिस, ठीक है। कौन सी कंट्री है? बिलिस कंट्री है, जो थर्ड कंट्री बनी है जिसे मलेरिया फ्री घोषित किया गया है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मलेरिया की बात हो ही रही है तो मलेरिया डे आपका कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे। तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 25 अप्रैल को, ठीक है। एंड इस बार की इसकी थीम क्या थी? इट्स थीम वॉज टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसकी थीम थी, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इंडिया का टारगेट क्या है, कौन से ईयर तक हमें जो है मलेरिया फ्री होना है? तो आंसर आपका हो जाएगा 2030 तक, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल फॉर्म अलॉन्ग विद द यूएस बेस्ड LanzaJet? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके सीईओ कौन है? श्रीकांत माधव वैद्या, ठीक है। क्या नाम है इनका? SM वैद्या भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर श्रीकांत माधव वैद्या, दोनों ऑप्शन आपको आ सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे जो ज्वाइंट वेंचर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का विद द यूएस बेस्ड LanzaJet, इसमें 50% शेयर आपका रहेगा किसका? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो ये ज्वाइंट वेंचर होगा इसकी वजह से जो प्लांट है जो वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा आपका हरियाणा में, और इसकी कॉस्ट है 3000 करोड़ की, ठीक है। इसके साथ साथ नोट करना है, जो श्रीकांत माधव वैद्या है, इन्हें जो है, ठीक है, इन्हें टॉप सीईओ में इनका रैंक आया था, या बोल सकते हो टॉप सीईओ ये रहे थे, जो आपकी लिस्ट रिलीज की गई थी सीईओ वर्ल्ड मैगजीन के द्वारा इन दी वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीईओ फॉर द 2023, ठीक है। 2023 का जो आपका लिस्ट था उसमें इनका नाम टॉप पे था। साथ में ही अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें, सो ग्लोबल इनकी रैंक थी 81, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ दिस ईयर्स एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड पेजेंट? सो जो मिस वर्ल्ड पेजेंट है आपका 2023 का, ठीक है, विच वॉज द 71st एडिशन, ये कौन सी कंट्री होस्ट करी है? तो ये होस्ट कर रही है इंडिया, और इंडिया इसे होस्ट करेगी कश्मीर में, ठीक है। कब ये होस्ट होएगा आपका? नवंबर दिसंबर में। फाइनल जो आपका प्रोग्राम होगा इसका वो दिसंबर में होगा। एंड यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, इंडिया से पहले कौन सी कंट्री इसे होस्ट कर रही थी? तो यूएई से पहले होस्ट कर रही थी, फिर डिसीजन इनका रिवाइज हुआ और अब इंडिया इसे होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। Now next question है, the Insurance Regulatory and Development Authority of India identified which life insurance company as a acquirer insurer of the business of Sahara India Life Insurance Company. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is SBI Life Insurance, ठीक है। कौन सी कंपनी है? SBI Life Insurance, ठीक है। एंड SBI Life Insurance का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई में। एंड रिसेंटली आपके SBI लाइफ इंश्योरेंस के जो MD एंड CEO है वो अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, नए अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है? अमित झिंगरन। क्या नाम है? अमित झिंगरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट साइंड एन MOU विद बेंगलुरु बेस्ड MJ Control System Private Limited to jointly manufacture and develop electromechanical bollards. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम यहाँ पे इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इनका नाम क्या है? भानु प्रकाश श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहना है आपको, जो भी मैं लिख रही हूँ नोट करते जाइए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।